सो वेलकम बैक टू मोटर टेल्स। आज हम लोग किसी कार के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला वन। मुझे काफी सारी फॉर्मूला वन की रील्स पे कमेंट आ रहे हैं दैट दे वांट टू नो एग्जैक्टली फॉर्मूला वन में क्या होता है, रेस वीकेंड में क्या होता है, कार्स ये सब बार बार राउंड क्यों मारती रहती हैं, प्रैक्टिस सेशंस में क्या होता है, क्वालिफाइंग क्या होता है, स्प्रिंट वीकेंड क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। सो ये है स्पीड, साइंस, स्किल और ग्लैमर का अल्टीमेट कॉम्बो। दुनिया की सबसे फास्ट कार्स, सबसे स्किल्ड ड्राइवर्स और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सब एक जगह मिलता है फॉर्मूला वन। यहाँ पे कार्स की स्पीड लिटरली 370 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जाती है। 5G का फोर्स जो फाइटर पायलट्स फील करते हैं और सर्किट्स जो पूरी दुनिया में स्प्रेड हैं, हिस्टोरिक ट्रैक से लेके मायामी जैसे फ्लैशी स्ट्रीट सर्किट्स तक। सुपर कार्स जिनके सपने देखते हैं, फॉर्मूला वन कार्स उनसे भी आगे जाती हैं। सो क्वेश्चन ये आता है, फॉर्मूला वन है क्या? लेट मी गो स्टेप वाइज। सो हर साल की बिगिनिंग होती है फॉर्मूला वन में जनवरी से। जनवरी में कार्स रिवील होती हैं। कार्स क्या रिवील होती हैं? फॉर्मूला वन में 10 टीम्स होती हैं। हर टीम अपनी अपनी कार की रिवील डेट सेपरेट रखती है, अपने अपने शहर, अपने अपने देशों में। उसमें कार की डिजाइन, कलर, वो सब उसमें वो लोग रिवील करते हैं। बट उसमें भी काफी सारी कंपनीज कार की सिर्फ लाइब्रेरी दिखाती है। लाइब्रेरी क्या होता है? कार के ऊपर का लुक्स, उसके ऊपर का पेंट, उसके ऊपर के ब्रांडिंग, ये सब लाइब्रेरी होती है। सो कई सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ जनवरी में लाइब्रेरी शो करती हैं, रियल कार शो नहीं करती। रियल कार शो ना करने का रीजन है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आपकी कार को समझ सकते हैं और अपनी कार को उसी हिसाब से ट्यून कर सकते हैं आपको रेस में बीट करने के लिए। सो कार्स देखने से ही पता चल जाता है उसका एरोडायनेमिक्स फ्लो कैसे है, उसके आगे के फ्रंट विंग कैसे हैं, बैक के विंग्स कैसे हैं। गाड़ी का कलर तक इसमें मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कार ज्यादा ब्लैक कलर की है मतलब कार में वेट भी कम हो रहा है। ब्लैक कलर कैरीज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेट। कोई और कलर उसमें लगता है, व्हाइट, रेड, येलो, उस सब का वजन होता है। फॉर्मूला वन कार्स एक ही रूल पे चलती हैं, गाड़ी को जितना हल्का बना सके और उतनी फास्ट हो सके। ये हो गया जनवरी। फरवरी में इन कार्स को टेस्ट किया जाता है बहरीन में। टेस्टिंग में वो लोग कार पे एक ग्रीन कलर का पेंट लगाते हैं और कार्स को बार बार घुमाते हैं सर्किट्स पे, यहाँ तक कि कई बार कार के ऊपर एक जाली जैसा स्ट्रक्चर लगाते हैं, पर उसमें एक्चुअली बहुत सारे सेंसर्स और एंटेनास लगे हुए होते हैं, जिससे वो लोग कार को स्टडी कर पाते हैं कि बार बार कार राउंड्स मारती है सर्किट पे कि कौन से टर्न पे कैसी विंड से कार पे कैसा असर आ रहा है। तो ये होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में मोस्टली सबकी कार्स रिवील हो जाती हैं। और दूसरा, टेस्टिंग का फायदा ये होता है कि सारे ड्राइवर्स को नई कार का एक टेस्ट मिल जाता है कि इन कार्स में फ्यूचर में उनको क्या झेलना पड़ेगा और क्या उनको हेल्प करेगा। उस सब के बाद आता है फॉर्मूला वन का रेस वीकेंड, जो कि आपको फॉर्मूला वन की ऐप पे फ्री में मिल जाएगा। उसमें आप जिस भी देश में है उस टाइमिंग के हिसाब से वो आपको रिमाइंडर भी देगा कि 5 बज गए, प्रैक्टिस सेशन है, ये है, वो है। 2 तरीके के फॉर्मूला वन के रेस वीकेंड्स होते हैं। नंबर 1 इज द रेगुलर रेस वीकेंड और नंबर 2 इज द स्प्रिंट वीकेंड। पहले मैं आपको रेगुलर रेस वीकेंड एक्सप्लेन करता हूँ। रेगुलर रेस वीकेंड में 3 प्रैक्टिस सेशन होते हैं, एक क्वालिफाइंग सेशन और एक रेस सेशन। यूजुअली इंडिया के हिसाब से फ्राइडे और सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन होते हैं। तो फ्राइडे को 2 प्रैक्टिस सेशन 1 एंड 2, एंड सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन 3 दिन में, और शाम में यूजुअली क्वालिफाइंग सेशन। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 ये सिर्फ सेशंस हैं, 1-1 घंटे के होते हैं। इसमें ड्राइवर्स और टीम्स अपनी कार्स को बाहर निकालती हैं, उसमें रेस करती हैं, उसमें टाइम ट्रायल्स लेती हैं कि एक लैप वो कितनी देर में मार पा रहे हैं। अलग अलग स्ट्रेटेजीज और सीक्वेंसेस वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। लाइक कभी कार में फ्यूल कम करके या कार के टायर्स दूसरे लगा के 4 तरीके के टायर कंपाउंड्स वो लोग टेस्ट करते हैं। फिर उसके अलावा विंग्स को सेट करके देखते हैं कि विंग की कौन सी सेटिंग उस कार को उस ट्रैक पे सबसे ज्यादा सूट करती है। तो 3 प्रैक्टिस सेशन सिर्फ इसी के लिए होते हैं। इनका कोई लेन देन नहीं है एक्चुअल रेस से या क्वालिफाइंग सेशन से या फिर पॉइंट से, इन सब का कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग सेशन। 3 प्रैक्टिस सेशन के बाद क्वालिफाइंग सेशन। क्वालिफाइंग सेशन 3 टुकड़ों में होता है, क्वालिफाइंग 1, 2 एंड 3। क्वालिफाइंग 1 में जो सबसे स्लोएस्ट कार्स होती है, जिनका सबसे स्लो टाइम होता है, वो एलिमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग 2 में अगली 5 कार्स एलिमिनेट हो जाती हैं। क्वालिफाइंग 3 में आखिरी की जो 10 कार्स टॉप पे रह गई हैं, वो अपने टाइम सेट करती हैं और उनमें से सबसे फास्टेस्ट टाइम के हिसाब से वो लोग ग्रिड सेट कर देते हैं। ये ग्रिड संडे के लिए होती है, यानी जिसका सबसे फास्ट टाइम होगा वो नंबर 1 पे, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके 1 से लेके 20 तक की लिस्ट सेट हो जाती है। इस सीजन से 2026 में 22 कार्स होने वाली हैं। सो आई डोंट नो एज ऑफ नाउ को क्वालिफाइंग 3 में कितनी कार्स कंपीट करेंगी। क्वालिफाइंग 1 में 6 एलिमिनेट होंगी या 5 एलिमिनेट होंगी, आई डोंट नो। बट अभी तक 20 कार्स के हिसाब से क्वालिफाइंग 1 में 5, क्वालिफाइंग 2 में 5 और क्वालिफाइंग 3 में 10 कार्स टाइम सेट करती हैं। सो ये क्वालिफाइंग सेशन सेट होने के बाद रेस का दिन आता है। रेस यूजुअली इंडिया में संडे को ही होगी। रेस के टाइम पे क्वालिफाइंग सेशन की ग्रिड जो सेट हो जाती है उस हिसाब से गाड़ियां लग जाती
जाती है। उसके बाद पहला होता है फॉर्मेशन लैप। अब फॉर्मेशन लैप क्यों होता है? फॉर्मेशन लैप होता है जस्ट टू टेस्ट आउट द कार। जो इंजीनियर्स ने कार सेट करके दी है ड्राइवर्स को, वो सही से एक राउंड मारे, ट्रैक पे अपना टायर का टेम्परेचर सेट कर लें, कार के सारे मोड्स बटन्स पे चेक कर लें कि कार ओवरहीट तो नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है। यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि रेस स्टार्ट होने से पहले ठंडी कार्स को जैसे वो रेस करते हैं, गाड़ियां उसी वक्त बंद पड़ जाती है, उनमें आग लग जाती है, धुआं निकलने लग जाता है, टायर बर्स्ट हो जाते हैं। तो टायर्स को टेम्परेचर भी परफेक्ट चाहिए, क्योंकि जैसे ही रेस की ग्रीन लाइट होती है, ये कार 0 to 100 जाती है सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर। तो टायर्स पे इतना प्रेशर आता है। सो फॉर्मेशन लैप इसीलिए होता है। फॉर्मेशन लैप के बाद गाड़ियां सारी अपनी पोजीशंस पे आ जाती हैं। उसके बाद 5 लाइट्स होती हैं, रेड लाइट्स, 1 2 3 4 5। ये 5 रेड लाइट्स जैसे ही बंद होती हैं, इसमें ग्रीन लाइट नहीं होती। रेड लाइट जैसे ही बंद होती है, सारी कार्स को भागना होता है। हर कार, हर टीम अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से टायर कंपाउंड चूज करती है। कई लोग सॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि उनको फटाफट टायर गर्म हो जाए, उनको ज्यादा स्पीड मिले। कई लोग हार्ड से करते हैं ताकि उनको फिलहाल तो स्पीड ना मिले, पर एंड में उनके टायर चेंज करने का टाइम एक्सटेंड हो जाए ताकि वो लोग रेस में अपनी पोजीशन गेन कर सकें। कईयों की स्ट्रेटेजी काम करती है, कईयों की नहीं करती है। इट्स ऑल इन द रेस। यही रेस का सबसे मेन पॉइंट होता है, देखना किसकी स्ट्रेटेजी क्या है और कौन कैसे ड्राइव कर रहा है। एंड स्पेशली जो रेस बिगिनिंग होती है, उसका जो पहला टर्न होता है, दैट इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द होल रेस। उसके बाद बीच में आप कह सकते हो रेस कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ बोरिंग, बट अगर किसी की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई या रेन आ गई या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया या सेफ्टी कार्स आ गई, ओके ऑलराइट, आई एम गेटिंग अहेड। आई एम गोना टेल यू अबाउट सेफ्टी कार्स। अगर रेस के बीच में आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो वर्चुअल सेफ्टी कार आता है, विच इज VSC। वर्चुअल सेफ्टी कार में एक्चुअल में कोई आपको कार नहीं आती। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ओवरटेकिंग बंद हो जाती है, एक लिमिट से ज्यादा स्पीड में भी आप नहीं जा सकते, और इस बीच में आप अगर पिट स्टॉप लेते हो तो आपको जो पिट स्टॉप 22 सेकंड का होता है, उसमें आप 3 से 4 सेकंड सेव करते हो। देन कम्स द सेकंड सेफ्टी कार। सेफ्टी कार यूजुअली तब आती है जब किसी कार के एक्सीडेंट की वजह से ट्रैक पे डेब्री आ गई है। डेब्री मतलब कार के टूटे फूटे पुर्जे उर्जे आ गए, तो वो जब तक क्लीन करेंगे मार्शल्स ये होते हैं ऑरेंज ड्रेसेस में, जो ट्रैक्स को क्लीन रखते हैं और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। तो मार्शल्स जब तक ट्रैक को क्लीन करे तब तक सेफ्टी कार बाहर आ जाती है। सेफ्टी कार यूजुअली एस्टन मार्टिन या मर्सिडीज की होती है। ये राउंड मारती हैं और ड्राइवर्स इन्हीं कार्स को फॉलो करते हैं। ट्रैक पे ज्यादा डेब्री होती है तो सेफ्टी कार्स कई बार पिट स्टॉप के अंदर से भी होती हुई जाती हैं। सेफ्टी कार में पिट स्टॉप लेने में और 2 से 3 सेकंड की फायदा हो जाता है ड्राइवर को। फायदा क्यों होता है सेफ्टी कार और वर्चुअल सेफ्टी कार में पिट करने का? वो रीजन ये है, जब हम लोग एक रेगुलर रेस कर रहे हैं तो अगर ये पिट स्टॉप है, वो रेस करते जा रहे हैं, उन कार्स की स्पीड को कोई नहीं रोक सकता, और आप जब तक पिट स्टॉप लोगे आपके 22 सेकंड कम से कम लगेंगे। बट अगर वर्चुअल सेफ्टी कार है, यानी बाहर वाली कार्स धीरे धीरे स्पीड में आपको लैप कर रही हैं, तो आपका इतनी ज्यादा पोजीशन भी लूज नहीं होगी और ना ही टाइम लूज होगा। इसके अलावा पिट स्टॉप्स होते हैं। किसी रेस में मिनिमम होता है कि 2 पिट स्टॉप लेने ही है, किसी रेस में 1, किसी में 3, ये डिपेंड करता है। और उसके अलावा हर टीम की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर टीम का अपनी अपनी कार का फ्यूल लोड होता है, पर कार के फ्यूल लोड्स भी फिक्स हैं FIA की तरफ से। फ्यूल लोड और कार का वेट भी रैंडमली FIA चेक करती रहती है ताकि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। बट स्प्रिंट वीकेंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें होता है प्रैक्टिस सेशन 1 और उसके बाद होती है स्प्रिंट क्वालिफाइंग। इसमें आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेशन मिलता है, तो टीम यूजुअली अपनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज टेस्ट आउट नहीं कर पाती है। बट इस प्रैक्टिस सेशन के बाद स्प्रिंट क्वालिफाइंग होता है। स्प्रिंट इज अ रेस जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लैप्स होते हैं, ऑलमोस्ट नो पिट स्टॉप्स, और ये एक फास्ट रेस होती है, इसलिए इसको स्प्रिंट कहते हैं। ये कुछ ही ट्रैक्स पे होती है और इसका फन अलग ही लेवल का है। इसमें भी टॉप 7 ड्राइवर्स को पॉइंट मिलते हैं, नॉट टॉप 10 ड्राइवर्स को। सो प्रैक्टिस सेशन 1, उसके बाद होती है स्प्रिंट क्वालिफाइंग। स्प्रिंट क्वालिफाइंग भी सेम तरीके से होती है। हाईएस्ट टाइम वाले 5 ड्राइवर्स हर क्वालिफाइंग सेशन में हटते जाएंगे और स्प्रिंट क्वालिफाइंग फाइनल सेशन में टॉप 10 की ग्रिड सेट हो जाएगी। और कई बार स्प्रिंट क्वालिफाइंग सेशन में टायर्स भी मैंडेटरी होते हैं। लाइक स्प्रिंट क्वालिफाइंग के फर्स्ट सेशन में हार्ड टायर्स मैंडेटरी होते हैं, देन सेकंड सेशन में मीडियम टायर्स मैंडेटरी एंड द फर्स्ट सेशन में सॉफ्ट टायर्स मैंडेटरी। कई बार होता है, हर बार नहीं होता है। यस, उसके बाद स्प्रिंट रेस होती है, यूजुअली 10 से 12 लैप की, मानी 25 से 30% ऑफ द टोटल रेस जो संडे को होने वाली है। स्प्रिंट रेस में भी पॉइंट्स मिलते हैं टॉप 10 ड्राइवर्स को, लाइक फर्स्ट ड्राइवर को 10 पॉइंट्स मिलते हैं एंड देन सो ऑन। देन उसके बाद एज यूजुअल क्वालिफाइंग सेशन, जो रेगुलर क्वालिफाइंग सेशन की जैसा ही होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एंड देन द रेस विच इज ऑल्सो सिमिलर। इसके बाद रेस फिनिश होती है और रेस में जो टॉप में 3 होते हैं वो पोडियम फिनिशर्स कहलाते हैं। पोडियम एक सेलिब्रेशन होता है जहां पे 3 लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज पे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर शैंपेन पोर करते हैं, नेशनल एंथम होते हैं एंड ट्रॉफी सेरेमनी होती है। जो टॉप 10 आते हैं रेस में, उनको इस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर 1 को 25 पॉइंट्स एंड देन सो ऑन।
इन पॉइंट्स की क्या वैल्यू है? फॉर्मूला 1 में दो तरीके की चैंपियनशिप होती है, एक होती है ड्राइवर्स चैंपियनशिप और एक होती है टीम की चैंपियनशिप। ड्राइवर की चैंपियनशिप में ड्राइवर के सेपरेट पॉइंट्स होते हैं, यानी अगर किसी रेस में लुइस हैमिल्टन ने 10 पॉइंट्स गेन की और चार्ल्स लेक्लेर्क ने 5, तो ये उनके पर्सनल पॉइंट्स हो गए। फरारी की टीम के 2 ड्राइवर, लुइस के 10 और चार्ल्स के 5। पर यही अगर आप टीम चैंपियनशिप में देखोगे तो फरारी के 15 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि लुइस के 10 और चार्ल्स के 5, तो दोनों फरारी के ड्राइवर, तो फरारी के हो गए 15 पॉइंट्स। इसी हिसाब से हर रेस में पॉइंट्स गेन होते जाते हैं। हर टीम में 2 ड्राइवर्स होते हैं, तो किसी टीम में एक ड्राइवर पॉइंट गेन कर रहा है, किसी टीम में दोनों ड्राइवर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टीम की रैंकिंग ऊपर चढ़ती जाती है। सीजन के एंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम को कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप मिलता है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले ड्राइवर को वर्ल्ड टाइटल मिलता है। कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप और ड्राइवर चैंपियनशिप के हिसाब से सीजन के एंड में इनको प्राइजेस भी अवार्ड होते हैं। मिलियन डॉलर के प्राइजेस होते हैं हर पोजीशन के लिए। इसीलिए सारी टीम पूरा साल इसमें मेहनत करती है और ट्राई करती है कि वो एक अच्छी खासी पोजीशन पे है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि उनको उतने ही मिलियन डॉलर्स का प्राइज मनी मिले। सो इस सीजन से 11 फार्मूला 1 टीम्स होने वाली है एंड 22 ड्राइवर्स। कुछ फार्मूला 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूं ताकि आप अपना नेक्स्ट रेस वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर सके। पिट स्टॉप यूजुअली 2 सेकंड के ही अच्छे माने जाते हैं, उससे ऊपर यानी आपका पिट स्टॉप बहुत स्लो था, आपने कुछ पोजीशन भी लूज की होगी और अपना टाइम भी लूज किया होगा। रेस में आपको काफी सारे फ्लैग्स दिखेंगे। येलो फ्लैग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें वर्चुअल सेफ्टी कार या सेफ्टी कार आती है, और अगर रेड फ्लैग्स आ गए तो रेस कंप्लीटली स्टॉप की जाएगी और फिर से रीस्टार्ट की जाएगी। रीस्टार्ट में भी 2 तरीके के रीस्टार्ट होते हैं। कई बार वो लोग पिट से ही रीस्टार्ट लेते हैं, सेफ्टी कार का राउंड मार के, और सेफ्टी कार अंदर चली जाती है और रेस स्टार्ट हो जाती है, या फिर स्टैंडिंग रीस्टार्ट, जो कि रेगुलर रेस स्टार्ट जैसी होती है। गाड़ियां सारी आके अपनी पोजीशन पे रुकती हैं और पोजीशन वो होती है जो रेड फ्लैग आने से पहले किसी की पोजीशन होती है, उसके बाद के किए गए ओवरटेक्स को नहीं माना जाता। इसके अलावा रेस में ड्राइवर्स को रैश ड्राइविंग करने पे या इलीगल ओवरटेक्स करने पे या और बहुत सारे तरीकों से पेनल्टीज मिलती हैं। वो पेनल्टीज भी उनको कई बार रेस के टाइम पे ही सर्व करनी पड़ती है, लाइक स्टॉप एंड गो पेनल्टी। उस पेनल्टी में उनको पिट स्टॉप में आना पड़ता है, पर कोई भी मैकेनिक गाड़ी को टच भी नहीं कर सकता जब तक पेनल्टी सर्व नहीं हो जाती। उसके अलावा ग्रिड ड्रॉप पेनल्टी मिलती है, जो कि रेस के बाद मिलती है। वो यूजुअली इसीलिए मिलती है जब वो लोग रेस के टाइम पे अपनी पेनल्टी सर्व नहीं करते, तो रेस के बाद उसमें टाइम ऐड हो जाता है, उस टाइम के चक्कर में उनकी ग्रिड पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये सब तो था फॉर्मूला 1 के बारे में। इस सब के अलावा इसमें ड्राइवर्स को क्या क्या झेलना पड़ता है वो आप जब रेस देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें 5G की फोर्सेस उनको फेस करनी पड़ती है। कॉकपिट का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है जितना अपन बैठ भी नहीं सकते। कार के एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि आप लोग देखते रह जाएंगे। रेन के टाइम पे गाड़ी चलाना बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है, विजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट 0, और कुछ ट्रैक्स लाइक मोनाको उसमें स्ट्रीट सर्किट्स होते हैं, गाड़ी चलाने की जगह ही नहीं होती। इस सब के बाद भी ड्राइवर्स पोजीशन गेन करते हैं और रेसेस जीत के दिखाते हैं। दिस इज प्योर एड्रेनलिन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सो आई होप मैंने सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर कर दिया होगा फॉर यू टू एंजॉय योर नेक्स्ट फॉर्मूला 1 रेस लाइव। इंडिया में फैन कोड की ऐप सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली रहती है, जिसमें आपको अराउंड 600 to 700 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। एंड जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो फॉर्मूला 1 की ऐप में डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट दैट्स अ लिटिल कॉस्टली। सो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्मूला 1 इज एंड व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द कार्स आर मेड ऑफ एंड what cars, what teams and what goes around Formula 1. इस सब के अलावा Formula 1 की luxury, in each and every race you'll see celebrities, luxury buffets, luxury cars, yachts and what not. Formula 1 is all about luxury and money. So do watch the next Formula 1 race in Australia in March 2026. Formula 1 का schedule जानने के लिए download the Formula 1 app and log in. It's completely free app. So I hope I was able to help you. नेक्स्ट टाइम रेस होपफुली साथ में देखेंगे, एंड रेस देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अनदर वीडियो विद ऑल द डाउट्स यू गाइस हैव. Like the video, share with your F1 squad or whoever is interested in Formula 1 and whoever is new to Formula 1, and subscribe Motor Tales for more such content. This was Ravi. Until next time, signing off. Take care. Bye bye.